हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लाया हूँ जेई मेंस और नीट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज़ के लिए। तो टॉपिक मैंने आज का लिया है जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर है और टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो इस कुछ क्वेश्चन पर आज मैं आपके सामने डिस्कशन करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन है हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व द ओवरलैप ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल। इनमें से कौन सा ऑर्बिटल जो है वो हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व होता है। तो हाइपर कंजुगेशन में आपको पता ही होगा कि हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा सी एच बॉन्ड ब्रेक होकर के किसी भी मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट या अनसैचुरेटेड सिस्टम में सिग्मा सी एच बॉन्ड ब्रेक होकर के कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर होता है। तो यहाँ देखिए सिग्मा सी एच बॉन्ड टूट रहा है और यहाँ पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करके पी ऑर्बिटल में आता है। तो हाइपर कंजुगेशन में कौन क्या कंडीशन इस हिसाब से मैच कर रही कि सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होकर के पी ऑर्बिटल में आता है। तो हाइपर कंजुगेशन क्या हुआ, सिग्मा और पी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होता है। सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है और पी ऑर्बिटल में उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। दूसरा, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये 3 कंपाउंड दिए हैं, CH3 का टेकन थराइस CH और ये फिनाइल रिंग लगी है। इस CH पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ इस कार्बन के चारों तरफ 3 फिनाइल लगा हुआ है और इस कार्बन पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है। यहाँ ये एक मतलब 6 कार्बन की रिंग है, यहाँ CH3 है, यहाँ एक ऑड इलेक्ट्रॉन लगा है। तो देखिए इस वाले केस में अगर देखें तो ये फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल के बगल वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है। तो यहाँ देखें इस मतलब अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन एक भी नहीं है और हाइपर कंजुगेशन के लिए क्या जरूरी होता है, अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो फंक्शनल ग्रुप यानी रिएक्टिव कार्बन के बगल वाला कार्बन अल्फा, उस पर मौजूद हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो न यहाँ हाइड्रोजन है, न यहाँ हाइड्रोजन है, न यहाँ हाइड्रोजन है, तो इसमें तो हो नहीं सकता। यहाँ फ्री रेडिकल में देखें तीनों तरफ फिनाइल रिंग है, तो यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। मगर यहाँ फंक्शनल ये रिएक्टिव कार्बन जो है, जहाँ एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, उसके बगल में कार्बन पर हाइड्रोजन मौजूद है। तो इस वजह से इसमें ही हाइपर कंजुगेशन होगा। अल्फा हाइड्रोजन जिस मॉलिक्यूल में होगा वहीं हाइपर कंजुगेशन होगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर सी ओनली होगा, सी मॉलिक्यूल में होगा, बाकी सब में नहीं होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन वुड हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी। कौन से कार्बोकैटायन में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है। तीनों मॉलिक्यूल को अगर हम देख लें यहाँ पास तो देखें यहाँ भी प्लस आई है, यहाँ भी प्लस आई है, यहाँ भी प्लस आई है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। इसको आप माइनस आई ना समझें, कभी मैं फिर क्वेश्चन बताऊंगा तो इसके बारे में बताऊंगा। हाँ, इसमें खासियत ये है कि कार्बोकैटायन के बगल में अगर कोई लोन पेयर सिस्टम लगता है तो स्टेबिलिटी क्या करता है, इनहेंस कर देगा। तो ये भी ट्रांसफर करेगा मगर इसका बड़ा साइज है तो लोन पेयर ज़्यादा नहीं ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन की तरफ। इस वाले में ऑक्सीजन ट्रांसफर करेगा तो कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ से प्लस आई ग्रुप भी लगा हुआ है। मगर इस वाले में देखें इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन तरफ ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन की तरफ, मगर यहाँ दो दो प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन क्या करेगा, बढ़ाएगा और कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। याद रखिएगा कि कार्बोनियम आयन के बगल में अगर लोन पेयर सिस्टम लगता है तो ऑटोमेटिकली कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है एल्काइल कार्बोनियम आयन की तुलना में। तो इस वजह से ये कार्बोनियम आयन काफ़ी स्टेबल होगा, बी इसका आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन द फॉलोइंग। ये 4 कार्बन आयन दिया है, इसके स्टेबिलिटी को ऑर्डर फिट करना है। एक दिया आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस, ये यहाँ पास एक रिंग दी हुई है, बेंजीन रिंग है, यहाँ एक लोन पेयर लगा हुआ है, ये कार्बन आयन है। R2C डबल बॉन्ड CH माइनस कार्बन आयन है और R3C CH2 माइनस है। ये 4 प्रकार के कार्बन आयन है। तो यहाँ देखिए यहाँ रेजोनेंस होगा, ये भी स्टेबल होगा। मगर पहले वाले केस में अगर ध्यान से देखें तो जो जो कार्बन आयन जहाँ बना है उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर 50% होता है। तो 50% एस करेक्टर होने के वजह से ये चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर, यहाँ होल्ड करके रखेगा मैक्सिमम। इस केस में देखें तो यहाँ sp2 ही है, मगर यहाँ रेजोनेंस होता है इसलिए ज़्यादा स्टेबल है।
तो कार्बन आयन वाले कार्बन पर अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है तो चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी उसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा पहला वाला होगा। यहाँ चूंकि रेजोनेंस हो रहा है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी जो है इसके बाद इसकी ज़्यादा होगी। इस वाले में देखें यहाँ तो 3 आई ग्रुप लगा हुआ है और प्लस आई ग्रुप कार्बन आयन को नहीं पसंद होता है, यानी प्लस आई ग्रुप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी घटाते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थर्ड पोजीशन पर आएगी और सबसे कम ये होगा। तो सबसे ज़्यादा पहला होगा, सॉरी, ये इस केस में अगर हम यहाँ पास देखें सी वाले केस में तो सबसे ज़्यादा पहला होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा और लास्ट में चौथा होगा, क्योंकि यहाँ प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। अरेंज द फॉलोइंग फ्री रेडिकल इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। 4 फ्री रेडिकल आपको दिए हैं, मिथाइल, वाइनिल, एलिल और बेंजाइल। 4 रेडिकल दिए, इन चारों रेडिकल की स्टेबिलिटी को आपको लगाना है। देखिए बेंजाइल रेडिकल के अंदर तो पहले आपको पता ही है बेंजाइल रेडिकल जब बनेगा यहाँ पास, जैसे ये है बेंजाइल रेडिकल, तो यहाँ देखिए यहाँ पास रेजोनेंस हो जाएगा बेंजाइल रेडिकल के अंदर। बेंजाइल रेडिकल में क्या होगा, रेजोनेंस हो जाएगा। एलिल में भी रेजोनेंस होगा, मगर बेंजाइल रेडिकल के अंदर रेजोनेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी। सेकंड नंबर पे कौन आएगा, एलिल आएगा। ठीक है, एलिल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो पहले नंबर पे कौन आएगा, बेंजाइल, फिर दूसरे नंबर पे आएगा एलिल। और वाइनिल रेडिकल चूंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे ही रेडिकल डेवलप्ड हो जाएगा तो पहले चौथा आएगा, पहले बेंजाइल आएगा, फिर चौथे के बाद तीसरा आएगा और फिर यहाँ पास पहला आएगा और लास्ट में कौन आएगा, लास्ट में आएगा सेकंड वाला। क्यों, क्योंकि ये मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के ऊपर डेवलप्ड हो जाएगा, यानी वहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, वाइनिल पे ही वहाँ sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये क्या आएगा, ये सबसे लास्ट में आएगा। तो इसका आंसर डी वाला होगा, पहले फोर्थ, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट एंड लास्ट में सेकेंड। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन हो गए। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। यहाँ क्वेश्चन है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है। तो दिया CH5 CH2 प्लस, फिर दिया है पैरा CH3 O माइनस, मिथॉक्सी ग्रुप लगा CH4 CH2 प्लस सेकेंड, और फिर पैरा NO2 CH4 CH2 प्लस, और लास्ट वाला है PCH3 CH4 CH2 प्लस। 4 दिए हैं, ऑर्डर लगाना है। यहाँ रेजोनेंस होगा, देखिए बेंजाइल कार्बोकटायन पे ये मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ पैरा पोजीशन पर, तो मिथॉक्सी ग्रुप प्लस आर भी करेगा, ठीक है, और ये माइनस आई भी करेगा। माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मगर प्लस आर क्या होता है, काफी स्ट्रांग होगा इसका, क्योंकि लोन पेयर लगा है तो इलेक्ट्रॉन पंप करेगा। PNO2 पैरा पोजीशन में N2 है तो ये माइनस आई ग्रुप का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी लीस्ट कर देगा। और यहाँ ये प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, ये प्लस आई भी करेगा और प्लस आर भी करेगा, मगर जो प्लस आर ग्रुप मिथॉक्सी का है वो काफ़ी स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा कार्बोनियम आयन वो सेकंड वाला होगा। सेकंड वाले के बाद कौन सा होगा, फोर्थ वाला, क्योंकि ये भी प्लस आई करेगा और प्लस आर करेगा। और फोर्थ वाले के बाद कौन होगा, फर्स्ट वाला होगा, क्योंकि इसमें जो ये थर्ड वाला है उसे माइनस आई ग्रुप लगा है। माइनस आई ग्रुप कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को पसंद नहीं होता, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे ज़्यादा होगा सेकंड, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड होगा। इस तरह से ये कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी आएगी। ये काफ़ी अच्छा एग्जाम क्वेश्चन है। द ऑर्डर ऑफ बेसिक बेस स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड्स। 4 कंपाउंड दिए हुए हैं, ये पहला दिया हुआ है कीटोनिक फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ ऑक्सी ग्रुप लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ CH3 CH2 माइनस दिया है, ये NH2 माइनस है, और ये फिनॉक्साइड आयन दिया है। तो 4 कंपाउंड आपको दिए हैं, इन चारों कंपाउंड में आपको बेसिसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है। तो अब देखिए इसको ट्रिक कैसे होगा। ये तो माइनस आई है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ रेजोनेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लोन पेयर पाई कंजुगेशन हो जाएगा, तो रेजोनेंस होगा, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। अब बचता है NH2 माइनस और CH2 माइनस। ठीक है, तो CH2 माइनस जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, मतलब कि एसिडिटी जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो CH2 माइनस के पास देखें, NH2 माइनस के पास देखें, तो CH2 माइनस जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो
जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देने की वजह से वहाँ उसका कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो CH2 माइनस का बेसिक पावर ज़्यादा होगा, फिर NH2 माइनस होगा थर्ड पोजीशन पर। और इन दोनों में अगर हम देखें तो जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसका माइनस आई काफ़ी स्ट्रांग होता है। यहाँ तो रेजोनेंस होगा तो यहाँ चार्ज डिलोकलाइज्ड होगा, एक समय के बाद आएगा, मगर यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए एंगल से, तो जो मतलब लास्ट वाला होगा, फर्स्ट वाला, उसकी बेसिसिटी क्या आएगी, सबसे कम आएगी। तो सबसे ज़्यादा सेकंड वाला होगा, फिर थर्ड वाला होगा, फोर्थ वाला होगा, फिर फर्स्ट वाला होगा। इस तरह से इसके बेसिक करेक्टर को एक्सप्लेन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, द इफेक्ट दैट मेक्स 2,3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटीन मोर स्टेबल दैन 2 ब्यूटीन। कह रहा है कि इसमें से कौन सा इफेक्ट है जो 2,3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटीन को स्टेबल करता है 2 ब्यूटीन से। तो ब्यूटीन का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये हो गया। 2,3 डाई मिथाइल कह रहा है, तो दोनों हाइड्रोजन को हटा दीजिए और यहाँ क्या लगा दीजिए, CH3। यानी यहाँ अगर आप हाइड्रोजन लगा देंगे तो ब्यूटीन हो जाएगा, और दोनों हाइड्रोजन हटा देंगे तो CH3 ग्रुप लग जाएगा यहाँ पास, तो 2,3 डाई मिथाइल हो गया। तो देखिए ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, उसके बगल वाला जो कार्बन होगा वो एल्फा कार्बन होगा, एल्फा कार्बन पर मौजूद एल्फा हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ हाइपर कंजुगेशन फिनोमेना होगा, ठीक है। अब ब्यूट टू इनके देखें, अगर CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और CH3 यहाँ भी देखें तो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला जो कार्बन होगा वो एल्फा कार्बन होगा, यहाँ भी होगा। मगर यहाँ देखिए फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सभी एल्फा कार्बन है। तो इसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा है, क्योंकि इसमें CH3 ग्रुप की संख्या डबल बॉन्ड के दोनों तरफ ज़्यादा है, ठीक है। तो हाइपर कंजुगेशन यहाँ ज़्यादा होगा ब्यूट टू इन की तुलना में, इसीलिए इस 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट टू इन की स्टेबिलिटी ब्यूट टू ब्यूटीन से ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि उसमें हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होता है। उसमें ना रेजोनेंस होगा, ना इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, ना इंडक्टिव इफेक्ट होगा। अब देखें 9वां 9th क्वेश्चन है, द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। असेंडिंग ऑर्डर लगाना है कार्बन आयन का। तो इसमें 4 कोड दिया है, CH3 माइनस P कोड P है, C6H5CH2 माइनस को कोड रखा है Q, CH3 टेकन ट्वाइस CH माइनस का कोड रखा है R, और CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस का कोड रखा है S। तो 4 कंपाउंड दे दिए हैं और चारों के कोड जो है दे दिए हैं PQRS। इस वाले में देखें रेजोनेंस होगा, फिनाइल ग्रुप लगा हुआ, ठीक है। ये एलिल कार्बन आयन है, इसमें भी रेजोनेंस होगा, ठीक है। और यहाँ पास देखें ये प्लस आई ग्रुप है, मैंने बताया प्लस आई ग्रुप कार्बन आयन को नहीं पसंद होता है, और ये मिथाइल है, यहाँ ना प्लस आई है ना माइनस आई है, नॉर्मल है बिल्कुल। तो उस एंगल से अगर आप देखें तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन होगा जो रेजोनेंस जहाँ ज़्यादा होगा, तो C6H5CH2 माइनस में रेजोनेंस ज़्यादा होगा, फिर Ll पर रेजोनेंस ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, Q, और फिर उससे मतलब कम स्टेबल होगा S। अब बचा P और R, तो P R में देखें तो ये जो मतलब आपका P वाला है सिस्टम, और जो R वाला सिस्टम CH3 टेकन ट्वाइस CH माइनस, तो ये तो प्लस आई है, इसमें कार्बन आयन की स्टेबिलिटी काफ़ी लीस्ट आएगी क्योंकि रिपल्सन हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा Q, फिर उससे कम S, फिर आएगा P जहाँ प्लस आई है ही नहीं, और लास्ट में कौन आएगा, R आएगा। तो ये ऑर्डर आपका करेक्ट माना जाएगा B। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकटायन। फॉलोइंग कार्बोकटायन स्टेबिलिटी आपको देखना है, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किस कार्बोकटायन पर होगी। तो देखिए ये बेंजाइल कार्बोकटायन है, ये एलिल है, और ये एल्काइल कार्बोकटायन है। तो बेंजाइल कार्बोकटायन में रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस हो जाने की वजह से डीलोकलाइजेशन हो जाने के सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, थर्ड वाला, फिर कौन आएगा, फर्स्ट वाला, क्योंकि ये एलिल है, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस आई ग्रुप। तो लास्ट में कौन आएगा, सेकेंड वाला आएगा। तो ये हो जाएगा सेकेंड वाला लास्ट में। तो ऑर्डर आएगा आपका थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इस तरह से मैंने कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जो मतलब GOC के रिएक्शन मैकेनिज्म टॉपिक से कोरिलेट होता है। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। थैंक यू।